नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के बज गए हैं 8 और अब मैं हाजिर हूं लेकर के कला प्रश्नोत्तरी। देखिए, नया बैच जो है हमारा वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले भी लिया है, तो आप लोग भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। और जो नया बैच है उसमें हम शून्य से स्टार्ट करके शिखर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो साथी एकदम कला के बारे में नहीं जानते हैं, कला विषय में का भी नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट हो रहा है एकदम शुरुआत से। और इस बैच का लाभ वो भी हमारे साथी ले सकते हैं जिनकी तैयारी बहुत संगठित तरीके से नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। हमारी फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है कि आपके ऊपर कोई इतना आर्थिक बोझ आ जाएगा कि आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको सारी जानकारी मैं दे दूँगा। इसके अलावा वो साथी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो 1-2 क्वेश्चन से फेल हो गए 2021 वाले में या उससे पहले कभी भी, अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन की आवश्यकता है, तो वो अगर हमारे सभी पीडीएफ नोट्स एक साथ चाहते हैं तो भी वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। यहाँ आप संपर्क करिए तो आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे, आप स्वतः उसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेड टेस्ट हमारे चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो प्लीज़ टेस्ट को ज्वाइन करिए और टेस्ट को ज्वाइन करके अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगाइए कि आपकी स्थिति कैसी है, कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस बार 110 प्लस कट ऑफ जाना है और ये अपने आप में सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन है ये। 125 में आपको अगर 115 सही करना है, 116 सही करना है, इट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ टू हार्ड। आप जितना कल्पना कर रहे हैं उससे कहीं आगे। तो इसलिए तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी अगर कलाध्यापक बनना है। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, मैदान छोड़ के चले जाइए। लेकिन अगर मैदान में कूदना है तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ कूदिए, ठीक है ना? तो टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर, ठीक है ना? सूचना समाप्त हुई, अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल कराऊँ उससे पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि आज का जो कला प्रश्नोत्तरी है ये पार्ट 1 है जो 2016 में आपका टीजीटी का पेपर हुआ था चयन बोर्ड के द्वारा। हम इसको 2 पार्ट में आपको करवाएंगे। उसका पहला पार्ट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं कल डिस्कस करूँगा। यानी कि 2016 का जो पेपर है वो कला प्रश्नोत्तरी में आपको कराया जा रहा है। इसके 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं और दूसरा पार्ट हम कल सुबह 8 बजे देखेंगे, ठीक है ना? तो अब चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने वाले कलाकार कौन हैं, यानी कि जिनको आप जानते हैं वो कौन है? रविन्द्रनाथ रेड्डी, जामिनी राय, एस रजा या भूपेन खक्कर। तो अपने समलैंगिक प्रेमी के रूप में जाने जाने वाले कौन हैं? भूपेन खक्कर हैं। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही सिंपल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करता है और अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता जो है हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, अकबर पद्मसी या तैयब मेहता। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जोगेन चौधरी। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। वाल्मीकि, शांवरी, सुजाता या नर्तकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता। द स्क्रिम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया? एडवर्ड मंच, मैक्स बैकमैन, अगस्त मैके और ऑस्कर कोकोस्का। तो इसका सही आंसर पक्का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकूंगा। इसका सही आंसर पहले आप जान लीजिए, ऑप्शन ही सही है, एडवर्ड मोंक सही है, ठीक है ना? बहुत सारे अध्यापक हैं जो आपको वेस्टर्न आर्ट नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी टफ है, इसको पढ़ाना आसान नहीं है। लेकिन मैंने डंके की चोट पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया, एक तरफ से पढ़ाया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं ना, जितना मैं ज़बान से कहता हूँ उसको पक्का निभाता हूँ। तो जिन लोगों के एकदम से जो है तैयारी करनी है, एकदम शुरुआत से करनी है, कुछ भी कला में नहीं आता है, प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए
मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सफल लोगों की संख्या बढ़ानी है, और आप लोगों को अगर मेरे ऊपर भरोसा हो रहा है मेरा कंटेंट देख करके, मेरी टेक्निक देख करके, तो हमारे साथ जुड़िए, आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी। आप सफल होंगे एक अध्यापक के रूप में सेलेक्ट होकर के, मैं सफल होऊंगा एक तैयारी कराने वाले एक अध्यापक के रूप में। हम दोनों की सफलता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो आइए मिल करके झंडे गाड़ते हैं, ठीक है ना। कान्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता होगा। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, राम किंकर बैज, जामनी राय, सैयद हैदर रजा। इसमें भी कुछ बताना है क्या? राम किंकर बैज बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर, ठीक है ना, याद रखना है सही। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नेथेनियल हर्ड, ललित मोहन सेन, आशित कुमार हालदार या हरिहर लाल मेड़। इसका सही आंसर क्या होगा? आशित कुमार हालदार। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा या कैनवास। सही आंसर क्या हो जाएगा? समकालीन कला। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार बिल्कुल था, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, डाक यार्ड ये भी था, बौद्ध मंदिर नहीं पाया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। आगे देखेंगे। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अजंता गुफाओं को कब पता चला, यानी कि इनकी खोज कब हुई? 1825 में, 1820 में, 1819 में या 1827 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, 1819 में, ठीक है ना। अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल या प्रयागराज। सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ये सब आप लोग जानते हैं। आगे देखेंगे। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित करने में जो है सहयोग किया, यानी कि उसे विकसित किया? बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, चोल काल या विजयनगर। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। बाग गुफा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? फ्रेस्को, टेम्परा, एम्पेस्टो या स्क्रेच तकनीकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेम्परा। बादामी गुफाओं को डाट के तहत विकसित किया गया? वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन या गुप्त। किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्यों ने। ये जाति चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? ए रामचंद्रन, एस रामचंद्रन, जय झरोटिया या अमृत पटेल। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ए रामचंद्रन, ठीक है ना। ये आती श्रृंखला। उस रंग का चयन करें जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। नहीं पर ध्यान देना। उस रंग का प्रयोग करें जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो नीला रंग है वो किसका? शांति का प्रतीक है, ठंडी का प्रतीक है। तो आपका नीला सही आंसर हो जाएगा। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, वज्रयान या तंत्रयान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वेतांबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? श्वेतांबर, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर किसका संबंध किससे है? जैनों से है, और पाल लोग जो हैं वो बौद्ध थे। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, इसमें से कौन सा? गया तो बिहार में है, विंध्याचल, कामाख्या, केदारनाथ कहाँ है? यूके में, कामाख्या असम में, विंध्याचल यूपी में है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल। आरबी साखालकर हैं छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार या मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कला इतिहासकार। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाले भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक और माँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय किसान नंदलाल बोस ने बनाए थे। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस, एस.एच. रजा, विनोद बिहारी मुखर्जी या के.जी. सुब्रमण्यम। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया था किसने? साहबदीन ने, निहाल चंद ने, नैन सुख ने या जो है नूरुद्दीन ने। तो इसको किसने किया था? निहाल चंद ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? अकबर, पद्मश्री, राम कुमार, गणेश पाइन या सुधीर पटवर्धन।
क्या सही आंसर होगा? सुधीर पटवर्धन। एकदम सिंपल सवाल। नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ किससे प्रभावित है? मुगल से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से या उपयुक्त सभी से? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किसकी कृति है? जी.आर. संतोष की, रणवीर सिंह बिष्ट की, लालू प्रसाद शाह की या पारितोष सेन की? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह बिष्ट। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल, गोवा या केरल? तो इसका तो आंसर देना आपके लिए बहुत ही सिंपल है। पंजाब से किसका संबंध है? मंजीत बावा से। आगे देखेंगे रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई जो है सियाना, भारतीय लाल या जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लाल। आगे देखेंगे अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे? मुगल शैली से, चोल मंडल से, पहाड़ी शैली से या बंगाल कला स्कूल से? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। मुस्लिम नाम सुनकर के कुछ लोग कंफ्यूज होकर के मुगल लगा सकते हैं, लेकिन ये गलती मत करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल शैली। तो अब्दुल रहमान चुगताई किससे संबंधित हैं? बंगाल शैली से। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं? टीवी संतोष, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया या शिबू नटेशन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतुल डोडिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कलाकृति किसकी है, यानी कि किसने उसको तैयार किया है? राम सुतार, लक्ष्मण गौड़, कृष्ण खन्ना या एन रिमशन? तो इसके कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम बी सुतार। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं? समीर मंडल, दीप्ति घोष, अमृत पटेल, मृणालिनी मुखर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समीर मंडल। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर समीर मंडल। बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए? गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेम या उल्लास नगर? तो बद्रीनाथ आर्या के जो चित्र शीर्षक हैं वो क्या हैं? गंगा अवतरण। आगे देखेंगे 1508 से लेकर के 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? ये सब पढ़ाया यार मैंने वेस्टर्न कार्ड की क्लास में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि थियोरी समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। ये जो मैं कला प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ ना, ये इसका काम है रिवीजन करना। मेन पढ़ाई तो पेड बैच में होती है, ठीक है ना। कुछ तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल सेंजियो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राफेल सेंजियो, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, बिंदु या ध्यानेश्वरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मदर टेरेसा। बहुत ही फेमस है ये। भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ग्वास, वाश, फ्रेस्को या टेम्परा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेस्को। आगे देखेंगे मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, हिरण और जेबरा की, मुर्गी और कौवे की या बुद्धा की? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ये घोड़े और हाथी की। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं? बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या झरने का चित्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांप्रदायिक सभा। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही सिंपल है, मध्य प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं कहाँ पर? लोथल गुजरात में है, आप जानते हैं। धौलावीरा भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो ये भारत में ही स्थित हैं, तो ये दोनों भारत में स्थित हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले की हैं, बाघ गुफाओं की बात की हैं, अजंता गुफाओं की बात की हैं या बुद्ध की बात की हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता गुफाओं के पहले की हैं। आगे देखेंगे बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में? सही आंसर मध्य प्रदेश। भारत माता के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, अवेद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, जामनी राय? तो सही आंसर अवेद्रनाथ टैगोर। जो इजी सवाल है टाइम नहीं देंगे बिल्कुल। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में, कोई शक शुबा नहीं है। बाघ की गुफाओं की अवधि क्या है? सातवाहन राजवंश, विजयनगर, बुद्ध राजवंश या चोट राजवंश? बहुत ही सिंपल है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन राजवंश। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ क्या हैं? नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार या जैन तीर्थंकर? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नटराज के रूप में भगवान शिव। कालकाचार कथा कल्पसूत्र में चित्रित किस
जो है किसको दिखाया गया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ सवाल कट गया है। बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्र या बाघ गुफा चित्र। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन लघु चित्र। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? बैगनी, नारंगी, भूरा, नीला। तो इसको समझना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं विबग्योर होता है इंद्रधनुष, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन भूरा उसमें देखने को नहीं मिलता है। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। जैन, बौद्ध, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो पाल राजा थे वो क्या थे? बौद्ध थे। सही आंसर बी हो जाएगा। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं इंस्टॉलेशन से, टेक्सटाइल से, मूर्तिकला से या पॉटरी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, मूर्तिकला से। अवतार सिंह पवार का संबंध किससे है? मूर्तिकला से। आगे देखते हैं। कालकाचार कथा, यह एक डाट 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 हस्तलिखित है। बौद्ध, जैन, वैष्णव या शिव। तो अभी मैंने इस पर चर्चा किया। देखिए सवाल एक ही प्रकार के सवाल कई पेपर में आ जाते हैं। आपने अभी देखा कि इसी की बात हो रही थी। आगे देखेंगे। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम, डी.पी. राय चौधरी, नंदलाल बोस, आशित कुमार हालदार। तो सही आंसर नंदलाल बोस। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य बंद नहीं किया। विनोद बिहारी मुखर्जी। कुछ सोचना ही नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद शेख। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष की यौन समागम को अभिव्यक्त किया। पार्थिव सेन, लालू प्रसाद साथ, जयराम पटेल या जी.आर. संतोष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जी.आर. संतोष। क्वेश्चन नंबर 59 और आज के इस सेशन का आखिरी सवाल। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नसरीन मोहम्मदी। तो इस प्रकार हमने 2016 के जो टीजीटी का पेपर था उसके हाफ पार्ट यानी कि आधे हिस्से को कवर कर लिया है। कल वाली क्लास में हम आधे और कर लेंगे। तो इस प्रकार 2 दिन में हम पूरा हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए इस पूरे कला प्रश्नोत्तरी का जो सीरीज चल रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपका रिवीजन बेहतरीन होता रहे, ठीक है ना। बाकी आखिरी में वही बात, पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। संपूर्ण जानकारी, PDF नोट्स, मेरी बुक, मेरी क्लास, मेरा टेस्ट, सब कुछ जानकारी आपको इस नंबर पर मिलेगी। तो प्लीज़ कॉल मी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। बहुत बहुत धन्यवाद।